सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। दोस्तों, कुछ मसरूफियत की वजह से जो हमारी पोस्टें चल रही थी, हुजूर के बाद गुमराही की आंधी या माविया के कारनामे, ऐसे बहुत सारी पोस्टें हुई, आप लोगों की पसंद हुई। अब हमारे पास बहुत सारे भाइयों का फ़ोन आ रहा है कि हज़रत आपने वीडियो छोड़ना क्यों बंद कर दिया। लेकिन नहीं, हमारे घर में बच्चों की शादियाँ थीं, इसलिए मसरूफियत ज़्यादा थी, इसलिए आप लोगों के दरमियान हाजिर नहीं हो सका। आज फिर आया हूँ। कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि हज़रत रुआए सादिका पर एक रोशनी डाल दिया जाए जिसे समझ में आ जाए। दोस्तों, रुआए सादिका के लफ्ज़ी माने हैं सच्चाई को देखना, यानी हजरत रसूल अल्लाह को हमेशा हाजिर व नाजिर देखते रहना, कि हुजूर का वो फैज़ हमेशा उम्मत को मिलता रहे और फिर कभी नबी, फरिश्ता और वही की ज़रूरत बाकी न रहे। इस सच्चाई को देखने का नाम ही रुआए सादिका है। बस हुजूर ने रुआए सादिका बाकी रखा और उसे देखने का तरीक़ा अपनी उम्मत को मरहमत फरमाया। इसलिए आज उम्मत मोहम्मदिया के सामने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के वही माने मतलब हैं जो हुजूर के रूबरू थे। मगर बदकिस्मती से कुछ लोग रुआए सादिका को नहीं जानते हैं। गो कि वो भी कहते हैं कि अब कोई नबी या फरिश्ता और वही का नजूल नहीं होगा, मगर ये नहीं जानते कि किस तरह हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर व नाजिर रहेंगे। इसके बाबत किसी ने लिखा है कि सच्चा ख्वाब देखने का नाम रुआया सादिका है। किसी ने लिखा है ख्वाब में रसूल अल्लाह का दीदार होना रुआया सादिका है। बहरहाल नादान उलमा के अकायद से रुआया सादिका के माने मतलब सिर्फ ख्वाब हैं, क्योंकि उन उलमाए दीन का अकीदा है कि हुजूर तो वफ़ात पा गए, लिहाजा आपका फैज़ सिर्फ ख्वाब से ही मिल सकता है। ये है उलमाओं का अकीदा कि हुजूर वफ़ात पा गए और उसका फैज़ ख्वाब के ज़रिए ही आपको मिल सकता है। इसके अलावा कोई और ज़रिया नहीं है। वो बेचारे जानते ही नहीं कि रुआया सादिका ख्वाब नहीं बल्कि बेदार कर देना, रुआया सादिका ख्वाब नहीं बल्कि बेदार कर दीदा और दानिस्ता देखने का नाम रुआया सादिका है। अलबत्ता सूफियों का यह पहला सबक है कि अल्लाह की सूरत जब देखी जाती है, उस सूरत की हम्द की जाती है और हम्द के बाद उस सूरत पर अपना तसव्वुर कायम करके आली मिसाल में तसव्वुर पुख्ता कर लिया जाता है। तो हर वक्त, हर जगह, हर शय में आशिक व माशूक की जलवा नुमाई होती है और आम मिसाल इस जलवा नुमाई है कि आलम बरज़ख की सच्चाई नज़र आ जाती है। इस अमल का असर ये होता है, जिसको तसव्वुर में कायम कर लिया वो फ़ना नहीं होता है, चाहे दूर रहे या करीब रहे। हर वक्त उसका दीदार होता रहता है। इसकी आखिरी मंजिल यह है कि आशिक फ़ना होकर मासूक की जला से बका हासिल कर लेता है। फिर आशिक व मासूक में कोई फ़र्क नहीं रह जाता है। मिसाल इसकी यह है कि जैसे लहकते हुए शोले में अगर लोहे को एक टुकड़ा डाल दिया जाता है तो कुछ ही साथ के बाद उस लोहे के टुकड़े को शोला अपना हमशक्ल बना लेता है कि वो लोहा भी शोला नज़र आने लगता है। यानी लोहे ने शोले से वफ़ा कर ली, लोहे और शोले की तफरीक दुई ख़त्म हो गई। बस यही वफ़ादारी ख़त्म तफरीक मोहम्मदी सबक है, जिसको रुआया सादिका कहते हैं। चुनांचा हुजूर सरकार दो आलम ने इबादत करने का
यही तरीका बताया कि जिसकी हम्द करते हो उस पर अपना तसव्वुर कायम करो। अगर उस तरह 40 रोज़ मुसलसल सलात पर अमल कर लो तो सलात दायमी हासिल होगी जिसकी कजा नहीं है। बस हुजूर की वफ़ात से इल्म हयातुन नबी और इबादत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। गोया नबूवत ख़त्म हो गई, वहियों का सिलसिला ख़त्म हो गया, फ़रिश्तों का आना जाना बंद हो गया, मगर इल्म हयातुन नबी और सलात दायमी का सबक बाकी रहा, क्योंकि रुवायत सादिका बाकी था और उम्मत मोहम्मदिया को कामिल यकीन था कि हर वक्त हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रूबरू हैं और हमेशा हाजिर नाजिर रहेंगे। हासिल कलाम यह है कि दुनिया के तमाम सूफिया कराम रुवायत सादिका यानी सलात दायमी पर यकीन है। इस सबक के तहत हज़रत इमाम गज़ाली ने फरमाया है कि हुजूर की शख्सियत पर तसव्वुर कायम कर के कहो अस्सलाम अलैका या अय्युहन नबी, तो इस वक्त हुजूर सलाम का जवाब मरहमत फरमाते हैं। इसलिए सूफिया कराम हर वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ते हैं। यही मोहम्मदी इस्लाम का ऐन सबक है। अब नाज़रीन कराम मोहम्मदी सबक को जहन नशीन रखें, इसके बाद देखें कि सबक को किस तरह मादम और कौम में गुमराही आ गई है। क्योंकि मोहम्मद को जो लोग मुर्दा समझ लिए उनका अकीदा अल्लाह की तरफ हो गया, लेकिन रुवायत सादिका में हुजूर ने साफ फरमा दिया है कि सलात दायमी कायम करो, सलात कायम करो, ज़कात जारी करो। सलात कायम करना है तो ज़कात ऑटोमेटिक जारी होती रहेगी। लिहाजा हम आपको अपनी अगली पोस्ट में कल मिलेंगे। इस पोस्ट को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। बस आपसे फिर कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।